चलिए ध्यान सुनिए। सबसे पहले आपको सिलेबस जान लेना है विज्ञान का, कितने चैप्टर हैं और मुझे कितने चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें से एक दो चैप्टर हटा भी है, लेकिन हम एक दो चैप्टर क्यों अपने लक्ष्य से हटाए, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जो हटा है उसको हम बता देंगे कि उसकी तैयारी आप कम करिएगा, लेकिन जानकारी ले लेंगे। कौन कौन से चैप्टर में ध्यान दीजिएगा। हमने इसको 4 भागों में बांट दिया है। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है रसायन विज्ञान। 20 अंक का आता है। 70 नंबर की परीक्षा में 20 नंबर रसायन विज्ञान से आता है। चैप्टर कितने पढ़ने? सिर्फ 5। कौन कौन? आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा है अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा पढ़ना है धातु एवं अधातु। और आपको चौथा चैप्टर पढ़ना है कार्बनिक यौगिक। और 5वां है तत्वों का वर्गीकरण। यानी रसायन विज्ञान के केवल 5 चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो हमें 20 नंबर मिल जाएगा। ये कंफर्म हो गया। जीव विज्ञान में चलते हैं तो इसमें सिर्फ हमें 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं तो टोटल कितने अंक मिलेंगे? 20 अंक। जिसमें जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय है, पौधों एवं जंतुओं में जनन है, यानी ये 3 है। शायद एक चैप्टर, अच्छा हाँ एक क्या है, जैव प्रक्रम। 4 चैप्टर है, ये 20 अंक है। और उसके बाद 4 चैप्टर ही भौतिक विज्ञान में है। इसमें न्यूमेरिकल आता है, जैसे मैथ में आता है वैसे इसमें भी न्यूमेरिकल आता है। भौतिक विज्ञान के 4 चैप्टर हैं। कौन? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानोनेट तथा रंगों का इंद्रधनुष, और तीसरा विद्युत, और चौथा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 4 चैप्टर अगर हम फिजिक्स के कंफर्म कर लेते हैं न्यूमेरिकल सहित, और अब की बार का पेपर तब भी आया था क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा थे। अब आप लोग यहाँ जो थे हमसे पढ़े थे नहीं, उनको आसान भी लगता। आपको बहुत सिंपल आसान लगेगा। एक एक चैप्टर के हम 25 से 30 या 40 न्यूमेरिकल तक कर लेंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमें टोटल 25 नंबर लेना है। किससे? फिजिक्स से, यानी भौतिक विज्ञान से। ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये 5 अंक का। ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो 5 अंक का मिलेगा। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जीव विज्ञान में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, चित्र ज़्यादा आपको पढ़ने हैं। और रसायन विज्ञान में आपको रासायनिक समीकरण ज़्यादा पढ़ने हैं। हमने जैसे आपको गणित का पूरा सिलेबस बताया था, तो सबसे कठिन चैप्टर हमने उठाया था ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इसलिए उठाया था कि आप पहले ही उसको पढ़ लेंगे, जब दोबारा रिवीजन पे आएंगे 2 बार हो जाएगा, तिबारा आएंगे तो 3 बार हो जाएगा। अब हमने इसको 4 भागों में बांटा है। इसमें रासायनिक समीकरण आएगा, इसमें चित्र के माध्यम से हमें ज्यादा समझना पड़ेगा। जीव विज्ञान में चित्र का ही बहुत बड़ा रोल है। फिजिक्स में हमें चित्र के साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण डेरिवेशन यानी निगमन भी जानना है, साथ साथ न्यूमेरिकल भी जानना है। थोड़ा एक टफ है, 4 ही चैप्टर है, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। और ये पर्यावरण 5 अंकों का। तो अब हम सबसे पहले एक एक पार्ट लेकर चलते हैं, इसलिए हम अपने तरफ से सिलेबस बनवा रहे हैं। सिलेबस आपका यही है, लेकिन मैंने बांट दिया इतने इतने भाग से। इतने नंबर का प्रश्न वहाँ आता है, 3 खंडों में विभक्त होकर आता है। भौतिक विज्ञान दिया रहेगा, उसका भी बहुविकल्पीय, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उम्मीद कीजिए अगर तीनों के बहुविकल्पीय सही हो जाए तो 9 प्रश्न संभवतः आते हैं। 9 नंबर आपके बहुविकल्पीय से ही सही हो जाएंगे। और अगर 9 नंबर आपके गलत हो जाए तो समझ जाए कि आपका 1.5% कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इसलिए बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा। हम पहले भौतिक विज्ञान के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, पर्यावरण वाला सबसे बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 5 नंबर के लिए 3 चैप्टर सबसे बाद के ही अध्ययन करेंगे। तो 25 अंकों का भौतिक विज्ञान पहले पढ़ेंगे, और फिर 20 अंक का पढ़ेंगे रासायनिक यानी रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। देखो इन दोनों में नियम ज्यादा समझने हैं। जीव विज्ञान तो रट्टा मारने पर आएगा, जीव विज्ञान आपको रटना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी भी है। इन दोनों में थ्योरी बहुत कम है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। सबसे आसान पेपर 6 विषय में विज्ञान ही माना जाता है, अगर आप ध्यान से समझे रहेंगे तो। ठीक, क्लियर हुआ ना। तो पहला चैप्टर आप पहले डाल लेंगे। इतना आपके पहले फ्रंट पेज पर होना चाहिए कापी, साफ सुथरी कापी और अच्छे ढंग से बनाइएगा। पहले पेज पे ये आपका बना होना चाहिए। दूसरे पेज पर अब क्या बनेगा वो ध्यान से समझिए।
अब आप बढ़िया साफ सुथरा लिखेंगे अच्छे तरीके से, समझ गए ना भैया। अब आप लिखेंगे भौतिक विज्ञान, पहला आप ऑप्शन पर लिखेंगे भौतिक विज्ञान हम पढ़ेंगे। कितने नंबर का आता है? 25 नंबर का। याद रहे, एक चीज और आपको समझ लेना है, शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, विज्ञान एक ऐसा पेपर है, एक बहुत सिंपल, कैसे तीनों पार्ट से, जीव विज्ञान से, रासायन विज्ञान से और भौतिक विज्ञान से, तीनों के दीर्घ प्रश्न आते हैं। एक ही दीर्घ प्रश्न आते हैं, एक आता है, एक अथवा में रहता है, एक ही करना रहता है। अब आप कल्पना कीजिए कि मुझे तीनों का दीर्घ आ जाए, फिजिक्स का भी आ जाए, रासायन विज्ञान का भी आ जाए, जीव विज्ञान का आ जाए, तो 21 नंबर मिल जाएंगे। यानी एक दीर्घ 7 नंबरों का है, और एक दीर्घ 7 नंबरों का है, और सब में 3-3 बहुविकल्पीय हैं। उम्मीद करो कि हमारा दीर्घ सही हो जाए, 3-3 बहुविकल्पीय सही हो जाए, तो 2 ही प्रश्न करने से मुझे 10 अंक मिल जाएंगे। समझ गए हमारी बात ना। तो जो दीर्घ में रहेगा, जो हम बताएंगे कि 7 नंबर में आने वाले प्रश्न है, उसको तो आपको मेमोरी में फीड ही कर लेना है, नहीं तो परीक्षा में आपका 7 नंबर का खेल है। और उम्मीद करो कहीं ऐसा ना हो, दुर्भाग्यवश कि आपको प्रश्न ना आए तो आपका 7 नंबर छूट जाएगा, शायद आपको खाना भी नहीं खाया जाएगा। समझ गए ना। इसलिए उम्मीद कीजिएगा कि जो दीर्घ है 7 नंबर के जो प्रश्न है, बहुत ध्यान से आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रश्न इसी में से आता है 7 नंबर का, और कोई भी नहीं आता, ठीक। तो पहला आप पार्ट लिखेंगे भौतिक विज्ञान, तो ये लिख लीजिएगा पहला भौतिक विज्ञान। हमने बांट दिया, तो एक एक पार्ट की बात करेंगे, जैसे हम करा रहे हैं वैसे करते चलिए, जिम्मेदारी हमारी है। भौतिक विज्ञान, और पहला चैप्टर इसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या? पहला चैप्टर आपको पढ़ना है विद्युत। पहला चैप्टर हम विद्युत पढ़ाएंगे, ये आप हेडिंग डाल दीजिए, पाठ का नाम लिख लीजिए भौतिक विज्ञान और विद्युत। और इधर बगल चाहिएगा लिख दीजिएगा 25 अंक का मामला है भैया। अगर विद्युत के 2 चैप्टर होंगे 13 अंक है, तो 25 अंक का मामला। इसी की हम शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर विद्युत पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में, और हम लोग पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश क्या है। पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत आवेश क्या है। ये आपकी पहली हेडिंग आ गई कि विद्युत आवेश क्या है। चलिए, इसकी हम 2 परिभाषाएं जानेंगे, एक नहीं 2, तो साथ साथ लिखते चलेगा। पहली परिभाषा नंबर 1, और नंबर 1 परिभाषा में हम क्या लिखेंगे वो ध्यान समझिएगा। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक भैया, ये लिख लीजिएगा, लिखते हो चल रहे, आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी विद्युत आवेश की पहली परिभाषा है किसी पदार्थ का वह गुण। ठीक, हर पदार्थ का एक अपना गुण होता है। ठीक, गुण का मतलब कैसे हुआ, जैसे आप कोई चीज यूज करते हैं तो उसकी जो विशेषता हो, जो गुण हो, जैसे आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े का गुण क्या, अच्छा है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। आगे क्या लिख देंगे, इसे
स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। परिभाषा नंबर 2, दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा, अब दूसरी पहले आप समझ लीजिए, ब्लैक बोर्ड पे देखिए। दूसरी परिभाषा ये नहीं याद हुआ तो दूसरा लिख दीजिए, थोड़ा ध्यान समझो दूसरी परिभाषा क्या है, क्या हम बताना चाहते हैं। देखिए हमने लिखा Q बराबर I गुणे T, चाहे ऐसा लिख दीजिए या विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, चाहे ऐसा लिख लीजिए। समझ लो, लिखना भी नहीं, पहले समझ लो। जब हम लिखने कहें तब हम ये चाहते हैं, विज्ञान हम बहुत कम पढ़ाते हैं कोचिंग में भी, याद रखिए, बहुत रेगुलर नहीं चलाते हैं। जब चलाते हैं तो विधिवत चलाते हैं कि एक दिन में ही 3 से 4 घंटा पढ़ा देंगे, फिर आप पढ़ते रहिए आराम 2-3 दिन, फिर 2-3 दिन बाद उठाते हैं, समझ गए ना। इसलिए रेगुलर नहीं चलता, बहुत ध्यान समझो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो पढ़ो याद हो जाए। अभी याद हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। एक नहीं याद होगा, मैं एक की 4-4 परिभाषा बता दूंगा ना, तब तो लिख कर आ पाएंगे, घबराओ नहीं। ध्यान सुनो, विद्युत आवेश की परिभाषा पूछेगा, दूसरी परिभाषा, तो Q आवेश है, यहाँ में लिखा विद्युत आवेश, बराबर यहाँ लगा है तो बराबर यहाँ भी लगा दिया। यहाँ I लिखा है तो I है तो I को विद्युत धारा कहते हैं, और T लिखा है तो उसको हम क्या कहेंगे? समय कहेंगे। तो परिभाषा दूसरी ये निकल कर आएगी कि विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को ही विद्युत आवेश कहा जाता है। फिर से कैसे? विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है। सूत्र होता है Q बराबर I गुणे T, यानी विद्युत आवेश बराबर धारा गुणे समय। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर ना? और पहली परिभाषा क्या थी? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल q से व्यक्त करते हैं। आगे दूसरी परिभाषा, विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को ही विद्युत आवेश कहते हैं। याद रहे, न्यूमेरिकल भी इसी सूत्र पर उठता है, तो याद रहे Q को फीड कर लो दिमाग में, Q को आवेश कहते हैं, I को विद्युत धारा कहते हैं, और T को समय कहा जाता है। कन्फर्म ना? परिभाषा लिखते हैं, आप भी लिखते चलेगा। लिखेंगे विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। तो हमें भी बंद कर दीजिएगा, काम लगाता। जैसा लिख रहा हूं मोर भैया वैसे लिखत चलो, ध्यान से एकदम समझते हो। लिख गया ना? फिर से दोनों। अब आप घबरा जाएंगे, सर कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाएंगे तभी तो याद होगा। ध्यान समझो, परिभाषा के बाद अभी हम इसके कई पॉइंट लिखाने वाले हैं कि विद्युत आवेश कभी गलत नहीं होगा। ध्यान समझिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव के गुण उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं, और इसे स्मॉल q से व्यक्त किया जाता है। कन्फर्म ना? दूसरी परिभाषा, विद्युत यानी आवेश बराबर, विद्युत आवेश बराबर धारा गुणे समय,
यानी विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है। कन्फर्म हो ना? आगे बढ़ते हैं, फिर लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, लिख लिए ना, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट अब क्या मिलेगा, ये दोनों हो गया ना, अब ध्यान से समझिएगा। अब हम आगे क्या लिखने वाले हैं वो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब हम अगले नंबर पे क्या पहुंच गए, अगले हेडिंग आपकी आएगी क्या, ध्यान दीजिए, विद्युत आवेश का मात्रक। इसी में हमने जोड़ दिया विद्युत आवेश का मात्रक। अगली हेडिंग क्या आ रही भैया, विद्युत आवेश का मात्रक, ये हमने जोड़ दिया। अब इसको पहले आप देखो बहुत ध्यान से, और तुरंत सबको तुरंत याद हो जाना चाहिए कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। हम पूरा प्रयास करते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखिए, विद्युत आवेश की परिभाषा हम दो जान चुके हैं, उम्मीद है याद हुआ होगा। मात्रक समझते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं, यानी बी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, कि I बराबर होता है Q गुणे कितना, नहीं ऐसा नहीं, Q बराबर होता है I गुणे कितना, इसीलिए हमने अंग्रेजी में लिखा कि हम लोग जानते। कैसे जानते हैं, क्योंकि अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो लिखेंगे बी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर I गुणे T। कैसे जाने, पीछे पढ़ के आए ना, ठीक, या हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Q क्या है, आवेश है, I क्या है, विद्युत धारा है, T क्या है, समय है। Q क्या है, आवेश है, I क्या है, विद्युत धारा, T क्या है, समय। आगे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देते चलिएगा। मात्रक जानना, निकालना सबको आना चाहिए। बराबर I विद्युत धारा है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। क्लियर हुआ ना? आगे T का मात्रक समय, समय का मात्रक सेकेंड। तो Q का मात्रक आया एम्पियर सेकेंड। क्या आया, एम्पियर सेकेंड। ये आया Q का मात्रक, सबको याद हो जाना चाहिए। यानी विद्युत आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। कैसे आया, Q बराबर I गुणे T। Q है आवेश, I है विद्युत धारा और T है समय। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड, दोनों का गुणा करा दिया गया तो विद्युत आवेश का मात्रक आया एम्पियर सेकेंड। अच्छा, नहीं याद हो, कोई बात नहीं। या इसी को हम लोग कहेंगे कूलाम। क्या कहेंगे, कूलाम। लीजिए आ गया। दो मात्रक अब याद रहना चाहिए, विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। परिभाषा क्लियर है ना? मात्रक भी क्लियर हुआ होगा, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, दोनों का गुणा हुआ तो विद्युत आवेश का मात्रक आया एम्पियर सेकेंड या कूलाम। याद रहे, विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड और कूलाम भी होता है। क्लियर हो ना? आगे अगला पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, समझते चलिएगा एकदम। अब यहाँ से कई नोट करने वाले पॉइंट है। क्या, नंबर 1 आया, क्या आया भैया, लिख लेते हैं कि विद्युत आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब ध्यान समझिए, अदिश राशि क्या है, वह राशियां जिनमें क्या हो, दिशा हो परंतु परिमाण न हो। वह राशियां जिनमें दिशा हो परंतु परिमाण न हो अदिश राशियां कहलाती हैं। और वह राशियां जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों हों सदिश राशियां कहलाती हैं। कंफर्म हो ना? आगे तो विद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, अगला पॉइंट लिख देते हैं, विद्युत आवेश बराबर एक सूत्र होता है Q बराबर N गुणे E।
ये भी विद्युत आवेश बराबर एक सूत्र होता है, Q बराबर N गुणे E। नीचे लिख दे रहा हूं, जहां Q क्या है, आवेश है, जहां Q क्या है, आवेश है, N क्या है, पदार्थों की संख्या या इलेक्ट्रॉन के पदार्थों की संख्या, पदार्थों की संख्या, ठीक, पदार्थों की क्या हो जाएगी, संख्या, या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन संख्या, ऐसा चाहे लीजिएगा, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आगे क्या बचा, स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये नोट हो गया, ठीक। आगे भी हम नोट लिखते ही चल रहे हैं, नोट की कमी नहीं है, एकदम ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगला नोट क्या है, अगला यहाँ लिख दे रहे हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धनात्मक आवेश, नंबर एक, धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव इक्विलिब्रियम। दूसरा नंबर ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश ब्रैकेट में नेगेटिव लिख दीजिए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, स्मॉल ई बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, कूलाम को सी से भी व्यक्त करते हैं, ये हो जाएगा ए का मान। ये इतने जो शब्द हमने लिखे, ये सब किससे मिलते जुलते थे, विद्युत आवेश से, ठीक। इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश में इससे बाहर आपसे पूछेगा ही नहीं, जितना हमने लिख दिया ये आप तेजी से लिखते चलिए, ध्यान से एक बार समझ लेते हैं। विद्युत आवेश की परिभाषा, पूरा विद्युत आवेश समझा रहा हूँ, फिर आगे हम चलेंगे किस पे, विद्युत धारा, अगली हेडिंग पे चलेंगे। ये अभी एक ही हेडिंग थी, एक ही हेडिंग में हमने परिभाषा पढ़ा, मात्रक पढ़ा, ठीक। चलिए एक हेडिंग और लिख देते हैं, जब रुक ही गए तो एक हेडिंग और लिख देते हैं। क्या, बीमा, वैसे पूछेगा नहीं आपकी परीक्षा, लेकिन बता दे रहा हूँ, बीमा। ये थोड़ा समझ लीजिए बीमा कैसे निकलता है, नहीं आप घबरा जाओगे, देखिए कैसे निकलता है। लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखना सीख लीजिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, कि Q बराबर होता है I गुणे T। देखते चलिएगा, Q बराबर I क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा की बीमा A होती है। कैसे, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो A हो गया, ध्यान से समझने चले। और बड़े ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ये भी याद रखना। और समय की बीमा क्या होती है, सेकेंड होती है, ठीक। और लेकिन समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसकी बीमा T लिखेंगे। अब बताइए, एक को अगर हम T से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, AT। ये हो गया किसकी बीमा, आवेश की, यही बता दिया, ठीक। उससे आगे जाकर बहुत पढ़ोगे बीमा, बीमा भी हमने बता दिया कि कितना है, AT। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को ही विद्युत आवेश कहा जाता है, ठीक। और विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। विद्युत आवेश अदिश राशि है, और Q बराबर mH, यानी आवेश बराबर एक सूत्र और होता है, N गुणे E, जहाँ Q आवेश है, N पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और स्मॉल e है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला, विद्युत आवेश दो प्रकार के, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, और E का मान हमेशा 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 के लिए फिट करियो, स्मॉल e का मान
1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। बीमा होती है कितना 80। ठीक, अगली हेडिंग अब चेंज करते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगली हेडिंग लिखते हैं विद्युत धारा। अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे विद्युत धारा। अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे विद्युत धारा। क्या लिखेंगे? विद्युत धारा। अगली हेडिंग लिखते हैं, अगली हेडिंग हम लोग लिखते हैं विद्युत धारा। बोलो ना भैया, ध्यान समझते रहो। विद्युत धारा। अगली हेडिंग क्या है? विद्युत धारा। इसके भी 6, 7, 8 पॉइंट लिखने, इसे बहुत ध्यान से समझ लो भैया। एक एक पॉइंट समझे रहो, नंबर जाएगा नहीं कहीं। विद्युत धारा क्या है पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे तब हम लिखेंगे। देखिए ध्यान समझो कैसे, ध्यान समझिए। I बराबर Q/T। ध्यान समझ चलो, आप परिचित हैं, पीछे वाला ही तो लिखा है। I क्या है? विद्युत धारा। Q क्या है? आवेश। T क्या है? समय। अब ध्यान समझो, यहाँ समझो, तुरंत समझो, नहीं परिभाषा छोड़ के चला जाएगा। कैसे? एक माना, T बराबर हमने एक माना, और जैसे ही हमने T बराबर एक माना तो एक कहता हम एक नहीं, हम एकांक हैं, और एकांक का मतलब एक ही होता है। ध्यान समझो कैसे। एक को हम एकांक कहेंगे, T को हम समय कहेंगे, Q को हम आवेश कहेंगे, और I को हम विद्युत धारा कहेंगे। क्लियर हुआ? फिर से कैसे? एक को हम एकांक कहेंगे, T को हम समय कहेंगे, Q को हम आवेश कहेंगे, और I को विद्युत धारा कहेंगे। कैसे परिभाषा कहेंगे? अब सुनो, परिभाषा देखो कैसे कहेंगे। एकांक समय में, देखो जो लिखा सब बता देने था पहले। एक एकांक है, T समय है, Q आवेश है, I विद्युत धारा। कैसे कहेंगे? एकांक समय में आवेश, आवेश आना क्यों ना, और T समय। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। कैसे? फिर से, एक का मतलब एकांक, T का मतलब समय, Q का मतलब आवेश, I का मतलब विद्युत धारा। तो कहेंगे एकांक समय में, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक, I क्या है? विद्युत धारा। Q क्या है? आवेश। T क्या है? समय। एक कहाँ से आया? परिभाषा के लिए हमने माना। अब हम एक को खो दिए, क्यों? क्योंकि हमें समझाना था आपको, हमने समझा दिया कि एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा लिखो, एकांक समय में, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगली हेडिंग चेंज करके लिखेंगे विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक। अब रुक जाइए, इस पे समझ लीजिए मात्रक कैसे निकलेगा, तुरंत समझिए मात्रक कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में ही लिखेंगे क्या कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि I बराबर Q/T। अब ध्यान से देखो, तुरंत मात्रक सबका आउट चाहिए। यहाँ देखो, केंद्रित रहो। I बराबर Q क्या है? आवेश। और भी पीछे हम पढ़ के आए हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। पीछे पढ़ के आए हैं। और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी विद्युत धारा का मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड। कैसे निकला? Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। T क्या है? समय, समय का मात्रक सेकेंड। सूत्र कहाँ से आया? पीछे पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा की परिभाषा भी हमने पढ़ा कि एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं।
विद्युत धारा का मात्रक कैसे निकलेगा? हमने लिखा कि हम लोग जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है। Q आवेश, अभी पीछे पढ़ के ही आए हैं कि Q आवेश, अब आवेश का मात्रक कूलाम हुआ। T क्या है? समय, समय का मात्रक सेकंड हुआ। यानी विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। बटा में उसको प्रति कहेंगे या एम्पियर। अभी हमने पीछे भी लिखा था विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। इतना क्लियर हुआ ना? परिभाषा मात्रक बिल्कुल इतने सिंपल में बता रहे, अगर अभी नहीं याद होगा ना तो सबसे कठिन लगेगा विज्ञान, बहुत रटोगे फिर। ध्यान समझ लीजिए, विद्युत धारा क्या है? एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक दो होता कौन? कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। अब इसके कई पॉइंट आपको लिखना है, लिखते चलिएगा साथ साथ। इतना हो गया ना सबका? लिख गया ना? चलिए, अब कई पॉइंट इसी में है, विद्युत धारा में ही, नोट करते हुए लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट इसी में, विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है। आमीटर से मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे बेस कर दीजिएगा नीचे। विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, विद्युत धारा को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, इसके नीचे कर लीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, विद्युत धारा को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। न्यूमेरिकल के लिए लागे जरूरी है, 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। और अगला 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात माइनस 3 एम्पियर होता है। 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। ठीक, ये 4 पॉइंट हो गए। और पॉइंट लिख लीजिए अगला, 5वां हो जाएगा, 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलाम बटा हो जाएगा 1 सेकंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। अच्छा, अगला भी लिख लीजिए। अगला क्या हो जाएगा? आद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर एम्पियर मात्रक पड़ा। आद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर एम्पियर मात्रक, आद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर एम्पियर मात्रक पड़ा। यह है किससे? विद्युत धारा से। ठीक, परिभाषा बता, मात्रक, इसकी कुछ महत्वपूर्ण देखो बातें हमें लिख दिए। आज दो ही हेडिंग पे रोकेंगे भी, विद्युत धारा और विद्युत आवेश पर। ठीक है ना? और विधवत आप अच्छे तरीके से लिखे होंगे तो अच्छा भी लगेगा, साफ सुथरा लिखिएगा, बढ़िया लगेगा। ध्यान समझो, पहले लिख लीजिए, तेजी से लिखते रहो, तो लिखा करो साथ में तेजी से लिखा करो। ध्यान दीजिए, पूरा हम बता रहे हैं कैसे।
विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, मात्रक बताइए पूछेगा तो लिखेंगे कि एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। ठीक, विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है और विद्युत धारा को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड होता है। आंद्रे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। आंद्रे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, तो आंद्रे मेरी एम्पियर उनका पूरा नाम था, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ये आपका रखना है। आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर ही एम्पियर मात्रक नाम पड़ा। ठीक, या एम्पियर मात्रक पड़ा। जो एम्पियर कहाँ से आया, तो इसको किसने दिया था, आंद्रे मेरी एम्पियर ने। क्लियर हुआ ना। विद्युत आवेश क्या है, उसके सारे हमने पॉइंट लिखा है। विद्युत धारा क्या, उसके सारे पॉइंट लिखा है। एक पॉइंट इसका और लिख लीजिए, क्या, विद्युत धारा की बीमा क्या होती है, विद्युत धारा की बीमा। विद्युत धारा की बीमा, विद्युत धारा की बीमा ए होती है। विद्युत धारा की बीमा ए होती है। ये इतने पॉइंट किसके थे, विद्युत धारा के और विद्युत आवेश के। अगली हेडिंग आपको डाले रहना है, कल हम आगे इसको और पढ़ाएंगे। और आप इतना जाइएगा बढ़िया इसमें कि आप तोता तरह बोलने लगे, इसे खड़े हो जाइए, कोई नाम ले विद्युत आवेश भर 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 बोलते चले जाइए कि धारा एवं समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है। क्यू बराबर n गुणे ई होता है। या एक अदिश राशि है। ई का मान 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम होता है। वैरायटी ऐसे स्पीड में बोलते चले जाइए, तब आपका चेहरा भी खिल जाएगा और विज्ञान आने भी लगेगा। तो आज यहीं तक। अगली हेडिंग आप लोग छोड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव या विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। अगली हेडिंग लिखे रहिएगा, विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। कल इसके महत्वपूर्ण हम आपको ये बताएंगे और एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताएंगे जो 7 नंबर में आ सकता है। ठीक, तो आज यहीं तक। कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। साफ सुथरा बढ़िया अच्छे नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है ना।